हम कृष्ण की ओर आते तो हैं, लेकिन अपना धाम और काम नहीं छोड़ते। हम भगवान की ओर आना तो चाहते हैं, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते, अपनी कामनाएं नहीं छोड़ते। अगर मैं कह दूं कि आप 3 घंटे 4 घंटे जब तक कथा चलेगी तब तक आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, तो आप नहीं रख पाओगे। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होगी वही रख सकता है, वरना कोई नहीं रख पाएगा। भगवान का नाम सुमरने की बात करो, लोगों से कहो 1 घंटा भगवान का नाम सुमरो, नहीं बैठेंगे सुमरने, लेकिन 4-4 घंटे मोबाइल स्क्रॉल जरूर करते रहे। इससे पता पड़ता है कि इनके ऊपर कंस का प्रभाव है, इससे पता पड़ता है कि इनके ऊपर पाप का प्रभाव है। अगर मान लीजिए आप इस प्रसंग में, तो आप यहां होने चाहिए, और अगर आप नहीं है तो आप ये तय मान के चलिए कि भाई कंस और कृष्ण दोनों ही इस ब्रज में रहे, और उन दोनों का प्रभाव जीव के ऊपर रहने वाला है। जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु सूरत वैसी। ये प्रभाव की बात है, और प्रभाव आदमी पर उसके मन के प्रभाव से ही आकर्षित होता है। अपने जीवन को हमें कैसे चलाना है, क्या करना है, ये हमें सोचना है। तो ये आनंदमयी कृपा उनके ऊपर हुई है जिन्हें भगवान ने देख लिया, समझ लिया, परख लिया कि ये इस महारास में उपयुक्त हैं, इन्हें बुलाया जाए। तो वो अपने काम और धाम दोनों छोड़कर, ऐसे ही अपने काम और धाम छोड़ के जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर थे और जनकपुर घूमने के लिए निकले थे, तब बाबा लिखते हैं कि लोगों ने अपने काम और धाम दोनों छोड़े और भगवान राम के दर्शन करने के लिए दौड़ गए। ध्यान रखना, परमात्मा का दर्शन तभी होगा जब अपने धाम और काम को छोड़ेंगे। अब हो सकता है आप ये समझ रहे हो तो कि भगवान के दर्शन के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, काम बंद करना पड़ेगा। क्षमा कीजिए, मेरा कहने का बिल्कुल भी तात्पर्य ये नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो भगवान को तुम अपने काम को छोड़ो न छोड़ो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या है तुम्हारा काम? कुछ भी नहीं उसके काम के आगे। लेकिन भगवान का कहने का मतलब है अगर तुम मेरी ओर बढ़ रहे हो तो अपने मोह को त्याग दो, अपने कामों को करते रहो, मुझे उससे लेना देना, पर उसमें मेरे पास आते वक्त उसमें मोह नहीं होना चाहिए। अगर तुम मेरे पास आए हो, मेरे धाम में आए हो, मेरे करीब आए हो, मेरे लिए आए हो, मेरी कथा में आए हो, तो सिर्फ मेरे हो जाओ उतनी देर के लिए।